अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है जो डीएलडी की लैब में दैट इज़ डिकोडर। हम डिकोडर को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मुख्तलिफ गेट्स को यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करते हैं। हम देखेंगे आज के बेसिकली डिकोडर होता क्या है, और उसकी एक टाइप कौन सी है, दैट इज 2x4 जो डिकोडर है उसको हम उसकी ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे, और फिर उसका एक लॉजिक सर्किट भी देखेंगे, और फिर लास्ट में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इन कीडर सिमुलेशन लॉजिक टूल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली डिकोडर होता क्या है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने मक्स देखा था, यानी मल्टीप्लेक्सर देखा था, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट्स थी। उसका एक आउटपुट निकलता था। ठीक है, डिकोडर बेसिकली काम जो करता है दैट इज नॉट लाइक मक्स या मल्टीप्लेक्सर। डिकोडर का काम ये है कि इसको जो भी बिट स्ट्रीम दी जाए, जो भी बाइनरी बिट्स दिए जाएं, उनकी बेसिस पे ये कुछ आउटपुट्स निकालता है। तो जो आउटपुट्स होती हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द बाइनरी बिट्स ऑफ इनपुट्स, के इनपुट्स की जो बिट स्ट्रीम है उसकी कम्बिनेशन क्या है, और उन्हीं की बेसिस पे फिर आप लोगों का जो आउटपुट है वो निकलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट्स की क्या तादाद होती है और फिर आउटपुट्स की क्या तादाद होती है। जैसे मक्स में हमने बहुत आसानी तरीके से किया था, इसमें भी इसी तरह है कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ आउटपुट्स के डिकोडर की आउटपुट्स की जो आउटपुट्स होंगी वो कितनी होंगी। तो अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो आपकी 2 रेज़्ड टू पावर n आपकी आउटपुट्स होंगी। तो अगर हमारे केस में अगर मैं 2 into 4 की बात करता हूँ डिकोडर की, तो अगर इनपुट्स जो सी हैं, आपको ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है, तो अगर हमारे पास इनपुट जो सी है वो अगर आपकी दो हैं, यानी A1 और A0 है, ये A0 और A1 आपकी दो इनपुट्स हैं, तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि उससे हमारे पास चार जो सी वो आपकी आउटपुट्स निकलेंगे। जैसे मक्स में किया था उसी तरह यहाँ पे भी, कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट्स, कि हमें पता चलेगा कि हम उस वक्त कौन सी कम्बिनेशन यूज कर रहे होंगे, विच विल बी सी फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास इस वक्त कौन सा आउटपुट निकल रहा है। नेक्स्ट इज ई। ई स्टैंड फॉर एनेबल। मैंने आपको मार्क्स में भी बताया था कि एनेबल का मार्क्स में या डिकोडर में इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, कि ये एज अ स्विच काम करता है। अगर स्विच ऑन होगा तो आपका डिकोडर काम करेगा, आपका मक्स काम करेगा। अगर डिकोडर आपका ऑफ होगा यानी जीरो होगा, अगर हम बाइनरी वैल्यूज में अगर देखते हैं तो ऑन का मतलब 1 बिट है और ऑफ का मतलब 0 बिट है। तो अगर आपका इनेबल स्विच ऑफ होगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर इनेबल स्विच 1 होगा यानी ऑन होगा तो आपका पूरे का पूरा सर्किट में आपकी इनपुट्स की कोई भी कम्बिनेशन हो वो काम करेगा। अगर वो ऑफ होगा तो इनपुट्स यानी A0 और A1 की कोई भी कम्बिनेशन हो वो काम नहीं करेगा। तो ये जस्ट एक स्विच है, आप इसको यूज करो या ना करो, लेकिन सीडर में हम इसको जब आप इसको एज अ ब्लॉक डायग्राम हम इसको यूज करते हैं 2x4 का या 3x8 का या 4x16 का डिकोड अगर हम यूज करते हैं तो हम एनेबल को यूज करते हैं। इट्स नथिंग मोर देन अ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके बाद दो इनपुट्स हैं, उसकी आउटपुट्स हैं वो चार हैं, और इनेबल का इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है। ये आपके सामने ये एक ट्रुथ टेबल है।
जिसमें वही दो आपकी इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं वो आप लोगों की जो सी है वो 4 है, ठीक है। अगर आपका स्विच ये सॉरी इनेबल जो सा होगा वो अगर 1 होगा तो फिर ही जाके आपको जो ट्रुथ टेबल है वो काम करेगा। और आपकी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, इनपुट की कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कोई ना कोई एक, अगर आपका इनेबल स्विच ऑन हुआ तो आपका कोई ना कोई एक, मतलब अगर आपकी अगर इनेबल इज इक्वल टू 1 है, कॉम्बिनेशन आपकी कोई भी हो, उस वो कॉम्बिनेशन की बेसिस करता हुआ आपका कोई ना कोई एक आउटपुट जो सा होगा वो आपका 1 होगा। 1 का मतलब जिस तरह अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इस ट्रुथ टेबल को देखते हैं, मैं यहाँ पे इट्स अप टू यू अगर आप इनेबल को यूज करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन यहाँ भी यूज किया कि वो कह रहा है कि अगर इनेबल की अगर इनेबल आपका अगर 0 है, ठीक है, तो आपकी इनपुट्स कुछ भी हो, आपका आउटपुट्स आपकी ना इनपुट्स होती हैं ना आपकी आउटपुट्स होती है। लेकिन अगर हम अपनी हमारी जो मेन जो सी चीज़ है वो आपका इनेबल आपका 1 होना चाहिए, फिर ही आपका आपको ये काम करेगा। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम इसको ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहले जन से ये अगर 0011 है, इसी तरह A0 की, तो आप इसको A0 को 1, A0 को पहले और A1 को बाद में भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। और A0 की जो कॉम्बिनेशन है वो 010101। इसको एक फार्मूला भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल। तो हम कहते हैं कि 2 रेज़्ड पावर a, या इसको मैं करता हूँ कि 2 रेज़्ड पावर, इसको मैं करता हूँ नंबर ऑफ 2 रेज़्ड पावर v यानी वेरिएबल्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब हमारे केस में दो इनपुट्स हैं, तो केस 2 रेज़्ड पावर 2 4, ठीक है। अब हमने इस 4 के बाद हमें चेक करना है कि यार हमारी जो पहला जो सा इनपुट है उसकी क्या कॉम्बिनेशन आनी चाहिए 0 1 में। तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे पहली दफा, इसका क्या आंसर आएगा 2, ठीक है। 2 का मतलब ये है कि दो दफा 0 तो दो दफा 1। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगेन इसको, इसके आंसर को, यानी 2 आया था तो 2 डिवाइड बाय, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया था, दैट आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो 0 एक दफा, 1 एक दफा, 0 एक दफा, 1 एक दफा। अब 2 में तो आप लोगों को आसान है इसको याद करना, लेकिन जब इसकी तादाद अगर 5 पे बन जाए तो फिर आप इसकी फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो 0 0 की है, तो जब भी आपकी कॉम्बिनेशन, आपका इनेबल स्विच ऑन होना चाहिए। अगर आपकी कॉम्बिनेशन दोनों 0 हैं इनपुट्स की, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो y0 का है। अगर आपकी 0 1 आपकी है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो y1 का है। अगर आपका इनपुट्स की कॉम्बिनेशन 1 0 है तो आपका आउटपुट आएगा 2। अगर आपकी इनपुट्स की तादाद 1 1 है तो आपका आउटपुट आएगा y3। तो मैं पीछे मार्क्स का भी आपको बताया था। एक तो तरीका ये है कि अगर इसका ट्रिक्स का हम इसको पेपर में याद करने के लिए, तो ये कि एक डायगोनल शेप में इसका आ रहा है। दूसरी ये तरीका है कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अगर हम, हमारी जो नंबर ऑफ इनपुट 4 है, ठीक है, हमारी कॉम्बिनेशन 4 निकल रही है, ये अगर हम नंबर ऑफ आउटपुट जो हैं वो आपकी 4 हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम कहाँ से लेके जाते हैं 0 से लेकर और 3 तक। तो 0 से लेकर 3 तक की हमारे पास कितनी बनती है 4। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हमने इसमें क्या किया, हमने इसको बाइनरी में चेंज किया। इसको इसी तरीके से भी आप इसकी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो ये 0 0 का मतलब है 0 है, 0 1 का मतलब है कि 1 है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और 1 बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 का मतलब 2 है और 1 1 का मतलब 3 है।
तो आप इसकी तरीके से भी आप देख सकते हो कि इसका अगर डबल, अगर दोनों 1 हो तो आपका y3 आएगा, अगर आपका 1 0 हो तो आपका y2 आएगा, 0 1 हो तो आपका y1 आएगा। ठीक है, अब इसी को देखते हुए फ्रॉम द टेबल वी कैन राइट द बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एज, अगर हम y3 की बात करते हैं तो आपके पास y3 उस वक्त आता है जब आपका इनेबल 1 हो, a1 1 हो, a0 भी 1, यानी बार ना हो, कंप्लीमेंट ना हो। कंप्लीमेंट का मतलब है 0, तो ये आपके पास बूलियन फंक्शन आएगा। y2 में, y2 दिस वन, इनेबल 1 हो, a1 1 हो और a0 0 बार। ठीक है, बाकी भी इसी तरह आपकी ये चीजें इसी तरह कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट चलने से पहले इसको पहले रब कर लेते हैं। ये इसका एक सिंपल सा आपका एक लॉजिक सर्किट है जिसमें एंड गेट्स को यूज करते हुए सबसे पहले आपका सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको आपके साथ अपनी दोबारा शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि इसमें आपको आई डोंट नो व्हाई मेरी साइड कौन सी वो बंद हो गई थी। लॉजिक है जिसमें आपके पास एंड की एंड गेट्स को यूज करते हुए a0 और a1 को इनपुट्स दिया हुआ है और जो उसके आउटपुट्स देंगे वो ये आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इनेबल को यूज करते हो, आप 3 इनपुट्स का आप एंड गेट को यूज करते हो, अगर इनेबल आपने यूज नहीं करना आप 2 इनपुट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी बॉलियन एक्सप्रेशन को जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखी भी थी, उन्हीं बॉलियन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये आपका लॉजिक सर्किट बना है 2 into 4 का, और जिसमें इन्वर्टर लगाने का मकसद क्या है कि हमें, क्योंकि हमने बूलियन फंक्शन में जो हमने इसकी इक्वेशंस निकाली हैं, इन चारों आउटपुट्स की तो हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमें बार की दोनों इनपुट्स की बार की ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टर को यूज़ किया है। तो इसको इस सर्किट में देखने की बजाय हम डायरेक्ट अपने सीडर सिमुलेशन में जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। अ, हम ऐसा करते हैं, पहले इस ब्लॉक डायग्राम को चेक कर लेते हैं। अ, इस ब्लॉक डायग्राम को मैंने यहाँ पे आपको मक्स और डिकोडर के ऑप्शन से मैंने ये 2 into 4 डिकोडर को यूज़ किया है, जिसमें राइट साइड पे आपकी 2 इनपुट्स हैं और साथ इनेबल का स्विच मैंने यूज़ किया है और 2 इनपुट्स के स्विच यूज़ किए हैं, और इसी तरह मैंने उसकी 4 इनपुट्स यूज़ किए हैं, सॉरी आउटपुट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको एक ट्रिक बता दूँ। हमें इन इन इस चीज़ को खास तौर पे हमें यहाँ पे लेबल करना है कि इसमें y0 कौन सा है और y3 कौन सा है। y3 नीचे आता है या क्या कहते हैं, या y3 नीचे आता है। उसको चेक करने के लिए एक सादा सा तरीका ये है कि हम जाहिर सी बात है, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम साथ साथ इसको भी देखते जाएं, ट्रुथ टेबल को भी। जो हमारा ट्रुथ टेबल है वो ये कहता है सबसे पहले कॉम्बिनेशन में, जाहिर बात है हमने ई जीरो को नहीं देखना, सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हमारे पास कहते हैं कि इनेबल 1 है, यानी इनेबल ऑन है, और
I0 और A0 और A1 जो है वो ऑफ है, हमारे पास जो आउटपुट निकलना चाहिए वो Y0 निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इनेबल को। अभी अगर मैंने 0 किया तो मैं इसको कुछ भी कर लूँ, आपके आउटपुट कुछ नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसको पहले आपने इनेबल को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि पहली जो कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी दोनों इनपुट्स ऑफ हैं, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट निकलना चाहिए Y0 निकलना चाहिए। अगर मैं इसकी लेबलिंग नहीं करता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेबलिंग नहीं करता, तो इससे हमें पता चलेगा नहीं, यूं ही मैंने इसको ऑन किया और मेरी दोनों कॉम्बिनेशन जो आउटपुट्स हो रही है, इनपुट्स कौन सी हैं, वो दोनों जीरो हैं, तो हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट निकल रहा है वो Y0 का निकल रहा है। ठीक है, अगला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि E1 ही है, ऑन ही है, ये आगे सारे केसेस में E आपका ऑन ही रहेगा। आपका एक आपकी 1 है, अगर सॉरी इसको अगर हम मिस्टेक कर लेते हैं कि ए आपका 0 है और ए 0 जो है वो आपका 1 है, में क्या होगा, ठीक है, ये देखिए हमारे पास Y1 आया। अब अगले में ये चीज हमारे पास Y2 आया, दोनों को अगर ऑन करते हैं लास्ट वाला तो हमारे पास Y3 होना चाहिए। जैसा मक्स में हुआ था, आपने यहाँ पे इस गेट को इसी तरह ही बनाना है टू 1 के लिए, और यहाँ पे आपने ये चीज नहीं देखनी कि इसका आउटपुट ये है, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट यूज हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक शो हो रहा है कि बेसिकली आपकी यहाँ पे ये दो इनपुट्स हैं और उसके आगे इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये पहला जो सा एंड गेट है ये आपकी बूलियन फंक्शन के पहले, यानी उसमें जो Y0 की जो वैल्यू इक्वेशन है उसको ये जाहिर करता है। तो जाहिर सी बात उसमें जो सी वो दोनों जीरो जा रही हैं। Y0 इज इक्वल टू E डॉट A1 कॉम्प्लीमेंट एंड A0 कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे दोनों 1 जा रही हैं, तो इन दोनों को मुझे ऑफ करना है, ऑन करना पड़ेगा, तो इसके इन्वर्टर को यूज करके दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो आपने इसकी आउटपुट को नहीं देखना, क्योंकि आउटपुट आपकी डेफिनेटली एंड गेट में जब तक दोनों 1 ना हो तो आपकी आउटपुट 1 नहीं आती। तो दैट इज अ जस्ट जनरल, ये उसका एक सर्किट डायग्राम है। हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि अगर आपकी दोनों जीरो हो तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ भी आउटपुट, हमें जो मेन चीज नजर आ रही है वो ब्लॉक डायग्राम से नजर आ रही है। ठीक है, जो सर्किट जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में वो इस तरह के बनता है। ठीक है, तो अगर आपकी आप बोलिंग एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने देखा कि अगर आपकी दोनों कंप्लीमेंट हैं तो आपकी Y0 आएगा। अगर आपका A1 कंप्लीमेंट है और A0 नॉट कंप्लीमेंट है तो आपका Y1 आएगा। अगर आपका A0 कंप्लीमेंट है, सॉरी A0 आपका नॉट कंप्लीमेंट है और A1 आपका कंप्लीमेंट है तो आप Y2 आएगा। और Y3 की जो इनपुट्स होंगी वो आपकी दोनों 1 होंगी, यानी दोनों ऑन होंगी। ठीक हो गया, तो ये आपका सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम है। अब आप लोगों का अ, जो क्लास वर्क है, जो आपने लैब मैनुअल में इसको साथ साथ ऐड करते रहना है। आपने 3/8 दोनों मौजूद हैं इस कीडर में, 3/8 और 4/16 का इम्प्लीमेंटेशन करनी है विद यूजिंग ट्रुथ टेबल। आपके लैब मैनुअल में ट्रुथ टेबल भी होना चाहिए, उसकी डिफिनेशन भी होनी चाहिए और उसकी सीडर की स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके अब मुझे लास्ट मैं आपको डेट बताऊंगा, आपने मुझे उसमें सेंड कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर।